आनंद। इस वक्त आनंद न्यूज 18 नेटवर्क और हार्पिक अभियान का मिशन स्वच्छता और पानी लगातार आगे बढ़ते हुए पहुंच गया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद, और हम मौजूद हैं, आपको बता दें, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में, जिसका एक खास मकसद है। कहते हैं ना कि किसी भी मिशन से जब हम जुड़ते हैं तो ऊंचाइयां अपने आप यहां पर तय होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या कुछ ज़रूरत है, क्या मकसद इस पूरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का है, वो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन ये भी ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे 2 अक्टूबर 2014 जब वो तारीख, वो साल ये देश का रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, यानी कि खुले में शौच से मुक्त करवाना, खुले में टॉयलेट से मुक्त करवाना। ये सबसे खास मकसद इसका रहा, जिसमें आम से लेकर खास हर किसी का भरपूर साथ यहां पर मिला, जिसमें रैकेट ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और साल 2018 में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद की स्थापना की गई। हालांकि बाकी राज्यों में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद है और खुद यहां पर मौजूद है। तो मेरे साथ इस वक्त देश के रियल हीरोज मौजूद है, यानी कि वो असली नायक मौजूद है, जिन्हें सैनिटेशन वर्कर्स कहा जाता है, यानी कि स्वच्छता कर्मचारी कहा जाता है, और जिनके बिना हम और आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सुनील जी, आपका भी सपना क्या कुछ ऐसा रहा जिसमें ट्रेनिंग सेंटर ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस कॉलेज सेंटर ने निभाई? बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरा नाम सुनील कपूर सिंह सिरसवाल है, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, और मैंने 2018 से वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई मैडम जी। आज मैं जो हूँ बाहर मान सम्मान से जी रहा हूँ, और लोग मुझे आज पहचानते हैं मेरे नाम से, मेरे कॉलेज के नाम से पूरे में पहचानते हैं। हाँ, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, अरे वहाँ से ट्रेनिंग लिया। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे रतन। पहले मुझे सफाई कर्मचारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद में मेरे में जो बढ़ता हुआ है, तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के दरिए हुआ है। आनंद, यही तस्वीर दिखाने की कोशिश आज हम अपने मिशन के जरिए कर रहे हैं, मिशन स्वच्छता और पानी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त औरंगाबाद के इस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में मौजूद है, जहां से मुझे लगता है यकीनन बहुत बड़ी तस्वीर आज पूरे देश और दुनिया के सामने गई होगी। तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से सबीना सैनिटेशन वर्कर्स के साथ जुड़ी हमारे साथ यहाँ इस मुहिम में। एक बार फिर सबीना के पास चलते हैं और हिस्सा बनते हैं एक लाइव क्लास का, जहां इन सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है। जी आनंद, जैसे हर किसी की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही इन सैनिटेशन वर्कर्स की जिंदगी के भी दो पहलू हैं। क्या वो पहलू हैं? इससे पहले हिस्से में भी हमने आपको बताया था इनके सामने क्या चुनौतियां यहां पर आई और किस तरह से इस कॉलेज ने, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद ने, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर लाया। लेकिन इसमें यहां मिलने वाली ट्रेनिंग सबसे ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये 5 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो यकीन मानिए हर एक दिन के साथ इन्हें सशक्त करती है, मजबूत करती है, सुरक्षित करती है, और साथ ही एक सम्मानजनक जो जिंदगी है वो यहां पर दिलाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के प्रोग्राम मैनेजर जितेंद्र सलिल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए मैं आपको हमारे ट्रेनिंग सेंटर दिखाता हूँ कि जहाँ पे अभी लाइव ट्रेनिंग हो रहा है। तो हमने ये जो 5 दिन के जो ट्रेनिंग है, छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं कि जो एनिमेशन के वीडियोस इससे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो यहाँ पे ये लोग आने से पहले इनको मोबिलाइज करना पड़ता है। ये हमारे मोबिलाइजर है रविंद्र वासनिक, तो ये यहाँ पे आके लोगों को मोबिलाइज करते हैं। जो सफाई कामगार उसको भी 10-20 लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं। ये जो उसमें परिवर्तन आया है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की वजह से उसके लाइफ में परिवर्तन आया है। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, जागरण पहल के डायरेक्टर है साहिल तलवार जी। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका। इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे, साल 2018 से लेकर अब तक का वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का ये पूरा सफ़र। देखिए, हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज 2018 में इस सोच के साथ हमने शुरू करा था कि जहाँ पे हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ओवरऑल गोल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट बिल्डिंग की बात हो रही है, टॉयलेट यूसेज की बात हो रही है, बट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था टॉयलेट मेंटेनेंस का, जिसके लिए ये सैनिटेशन वर्कर्स हमारी ओवरऑल बैकबोन है। और इनकी जो डिग्निटी है, इनको जो सम्मान देना है, वो एक कॉर्नरस्टोन है ओवरऑल स्वच्छ भारत मिशन का, ओवरऑल एक मेंटेनेंस एजेंडा का। तो ये सोच के साथ हमारी लीडरशिप ने ये डिसाइड करा कि बहुत ज़रूरी है कि हम हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज को इनिशिएट करें। और आज स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अगर ये हमारे ओवरऑल एक इन्वायरमेंट से एक्सक्लूड हो जाते हैं तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हमें आएगी।
तो हम उनको सर्व कर रहे हैं अपना काम आसान करने के लिए, ना कि उनको एक बेटर लाइवलीहुड देने के लिए। सो यही मेरा एक की मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए आपका। तो जाहिर सी बात है, समाज का वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा सम्मान का हकदार है, उसे सम्मान दिलाने में, सशक्त करने में, उसे उस स्तर तक पहुंचाने में जो कि उसका अधिकार है, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद अपनी वो भूमिका निभा रहा है जिसकी सराहना करना वाकई हर किसी के लिए ज़रूरी हो जाता है। Sabina, thank you so much for joining us today, and it is very important for all of us to recognize and appreciate the role that sanitation workers play in keeping the country clean and healthy, Anand. बिल्कुल सही कहा आपने शिरीन। मिशन स्वच्छता और पानी के सीजन 3 की ये मुहिम आगे जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। Your health is connected to your hygiene, but hygiene isn't only about brushing your teeth, bathing and cleaning up. Using a clean toilet is also critical for good health. For a healthier India, we have to focus on both cleanliness and disinfection. Come join me in Mission Swachhata Aur Pani by News 18 and Harpic to work towards access to clean toilets for all and sustainable sanitation. Healthy hum jab saaf rakhe toilet har dam. परमाणु मिसाइलों से अटैक का प्लान बना सकता है। वो मिसाइलों को फिनलैंड में तैनात कर सकता है क्योंकि वहां से केवल 7 मिनट में क्रेमलिन बर्बाद किया जा सकता है। ये दावा काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने किया है, जिसने दावा किया कि नेटो की नजर उस जगह पर है जो रूस की सत्ता का केंद्र है, क्योंकि अब वो रूस के इतने नजदीक पहुंच चुका है जितना पहले कभी नहीं पहुंचा था। वेबसाइट ने यह तक दावा किया कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद उसे यूक्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कवायद इसलिए की गई थी क्योंकि नेटो रूस की सीमा के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन अब फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जहां से नेटो की सेना रूस के 2 बड़े शहरों को बर्बाद कर सकती है। पहला सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा मॉस्को। यानी नेटो फिनलैंड के रास्ते रूस के 2 बड़े शहरों का नामो निशान मिटा सकता है और लगता है कि मॉस्को की तबाही की प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है। कम से कम काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट के दावे से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि फिनलैंड में नेटो की एंट्री होना कोई मामूली घटना नहीं है। रूस में पुतिन के विपक्षी भी इसे उनकी बड़ी हार मान रहे हैं, क्योंकि रूस के एक और पड़ोसी ने उसका हाथ छोड़कर उसके जानी दुश्मन का हाथ थाम लिया, जिससे रूस की साख भी घटी और सुरक्षा भी दांव पर लग गई। क्योंकि काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड में परमाणु मिसाइलें तैनात कर सकता है और उन मिसाइलों के निशाने पर मॉस्को में रूस की सत्ता का केंद्र क्रेमलिन होगा, क्योंकि फिनलैंड की सीमा से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी केवल 1060 किलोमीटर है, जिसे नेटो की परमाणु मिसाइलें केवल 7 मिनट में पार कर सकती हैं। मतलब यह कि नेटो चाहे तो क्रेमलिन का खेल 7 मिनट में खत्म हो सकता है, यानी इतने कम समय में कि पुतिन को जवाबी कार्रवाई का वक्त भी न मिले, क्योंकि 7 मिनट में रूस के लिए यह पता लगाना करीब करीब नामुमकिन होगा कि नेटो ने उस पर कौन सी मिसाइलें छोड़ी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से नेटो को ऐसी बढ़त मिल चुकी है जो परमाणु युद्ध छिड़ने पर उसका पलड़ा भारी कर सकती है, क्योंकि इससे पहले नेटो